बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, हमारा जो है ना सेकंड चैप्टर है पैथोलॉजी। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, आज हमारा सेकंड चैप्टर है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है बेटा? इट इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद डोजेज ऑफ ड्रग। पैथोलॉजी ये बेसिकली फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की डोज को स्टडी करते हैं। ठीक है, डोजेज ऑफ ड्रग मीन के ड्रग हमने कितना डोज में देना है, किस तरह से देना है, डोजेज फॉर्म हम इसमें देखेंगे किस फॉर्म में हमारे पास ड्रग है। तो डोजेज ऑफ ड्रग को स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं पैथोलॉजी। इसमें हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ड्रग क्या है बेटा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ऐसा एजेंट होता है दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। यानी कि जब ये किसी भी बायोलॉजिकल जो होती है बॉडी में जाता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाता है, तो उसमें एक उसकी बायोलॉजी के अंदर या उसके जो भी फंक्शन होते हैं उसमें एक चेंज इंड्यूस करता है। कैसे? थ्रू इट्स केमिकल एक्शन के थ्रू। कैसे? आप सबको पता है ड्रग बॉडी में जाता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उसके बाद उस रिसेप्टर्स में चेंजिंग इंड्यूस करता है, तो हम इसको कहते हैं ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या होता है? इट रेफर्स टू कंपाउंड दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेंट मस्ट अंडरगो केमिकल कन्वर्जन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बिफोर बिकमिंग एन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या होता है बेटा? एक होता है ड्रग। ड्रग तो एक्टिव फॉर्म होती है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स देती है, जबकि जो प्रो ड्रग होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की। ठीक है, जिसको हम एडमिनिस्टर जब बॉडी में करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव फॉर्म। यानी कि पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो बॉडी में जाता है वो केमिकल एक रिएक्शन के थ्रू उसकी जो होती है कन्वर्जन होती है इनटू एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट, तो हम उसको कहते हैं प्रो ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमें पता है जो लीवर डोपा है बेटा, ठीक है, ये एक प्रो ड्रग है। ये जब हमारे ब्रेन में जाता है, ये बेसिकली ब्रेन की एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज, उसके लिए हम इसको दिया जाता है। तो लीवोडोपा जब ये प्रो ड्रग होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर जाता है तो इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में से गुजरता है, यानी कि ये इसके अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है डोपामीन बनता है। और डोपामीन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। तो प्रो ड्रग क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, जब आप एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी में जाता है तो वो किसी केमिकल या किसी भी जो होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में से गुजरने के बाद एक एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट बन जाता है, तो हम उसको प्रो ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट बेटा एक टर्म है प्लेसिबो। अब प्लेसिबो क्या है? ये भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस या कोई भी प्रिपरेशन होती है गिवन टू सेटिस्फाई द पेशेंट सिंबॉलिक नीड फॉर द ड्रग थेरापी। अब इसमें क्या है कि जैसे शुगर है, ठीक है, चीनी। अब चीनी कोई ड्रग नहीं है या इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि ये हम इसीलिए फौरी तौर पर कड़वी मेडिसिन खाने के बाद लोग कोई मीठी चीज, जैसे बच्चे हैं शुगर, उसको हम दे देते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। उनकी एक साइको नीड होती है, उनकी साइकोलॉजिकल जो होती है नीड होती है कि उनको होता है कि ये मैंने कड़वी दवाई खाई है तो मुझे फौरी तौर पर वोमिट हो जाएगी, तो मैं जब इसलिए फौरी तौर पर दवाई खाते वो मुंह में कोई मीठी चीज रख देता है। तो वो कोई भी चीज जो मीठी होती है या नमकीन होती है, जिस तरह का भी कोई इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, हम उसको प्लेसिबो कहते हैं। एंड यूज इन कंट्रोल स्टडी टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। और सेकंड ये कि जब हम जो किस कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस होता है वो कितना एफिशिएंट है, उसकी हम एफिशिएंसी चेक करने के लिए भी हम इसको कंट्रोल स्टडी में यूज करते हैं, यानी कि जो हम ट्रायल्स वगैरह करते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा डोज क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन ईच टाइम बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी इंसान एक टाइम में जितना मेडिसिन की अमाउंट लेता है वो उसकी डोज है, या डोज आप कह सकते हैं क्वांटिटी होती है टू बी एडमिनिस्टर एट वन टाइम। एक टाइम में जितनी क्वांटिटी हम मेडिसिन की देते हैं हम उसको उसकी डोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 mg की टैबलेट, 10 mg की, 2 ड्रॉप्स है, 5 ml सिरप है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है डोजेज क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट। ठीक है, यानी कि पेशेंट की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना हम उसका अमाउंट ऑफ ड्रग दे रहे हैं वो उसकी डोजेज है। ठीक है, क्योंकि बॉडी वेट में फर्क आ जाता है ना, जो बहुत ज्यादा लीन लोग होते हैं, इनके बहुत ज्यादा पतले होते हैं, उनके लिए डोज हम कम कर देते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन या ओबीज पर्सन। तो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो हम अमाउंट ऑफ डोज देते हैं उसको हम डोजेज कहते हैं। या आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ साइज, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोज, कितना हम डोज दे रहे हैं।
कितना जो होती है साइज में हम दे रहे हैं, या फ्रिक्वेंसी में किस वक्फे से हम दे रहे हैं, ये सारा कुछ हम डोजेज में स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 mg की टैबलेट है, 2 टाइम 1 डेज में लेनी है और फॉर 3 डेज, तो ये सारा जो एक उसका ट्रीटमेंट का रजीम होगा वो उसकी डोजेज है। उसके बाद है बेटा डोजेज टाइप्स। डोज मुख्तलिफ तरह की डोज होती है। एक होती है थेरेप्यूटिक डोज, लोडिंग, मेंटेनेंस। ठीक है, थेरेप्यूटिक डोज क्या है? एवरेज डोज फॉर एन अडल्ट टू प्रोड्यूस ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जो हम एक एवरेज डोज किसी भी अडल्ट को देते हैं जिसके ऊपर जाके उसको एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है, यानी कि वो जिस मकसद के लिए लेता है वो अचीव हो जाता है। जैसे सर दर्द है, आपने एक पैराडाल लिए, सर दर्द आराम हो गया, तो ये डोज चाहे वो हमारे पास 100 mg की टैबलेट है, 200 mg की है, तो वो हमारी थेरेप्यूटिक डोज होगी। उसके बाद है बेटा लोडिंग डोज। अ लार्ज डोज इनिशियली यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव कंसंट्रेशन एज क्विकली एज पॉसिबल इज कॉल्ड लोडिंग डोज। अब ये हम इनहेंस डोज देते हैं, यानी कि अगर हमें फौरी तौर पर रिस्पॉन्स चाहिए तो हम जो मैक्सिमम डोज देते हैं फर्स्ट पहली तौर पर, ताकि हमें फौरी तौर पर एक क्विक रिस्पॉन्स मिल जाए, तो इसको हम लोडिंग डोज कहते हैं। और बाद में वो फिर मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट हो जाती है। मेंटेनेंस डोज इज यूज्ड टू थेरेप्यूटिक इफेक्ट या कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा। अब एक मेंटेनेंस डोज मीन हमें एक मेंटेनेंस इस तरह की डोज चाहिए कि जो हमारी ब्लड के अंदर जितना उसकी जरूरत है वो रहे, और उसी के ऊपर हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी मिलता रहे। पहले हमने लोडिंग डोज दिया, इनिशियल हाई डोज दिया, हमें फौरी इफेक्ट मिल गया। बाद में हम उसको मेंटेनेंस डोज पे लेके आते हैं, वो एक नॉर्मल डोज चलती रहेगी और थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता रहेगा, और वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी रहेगी। उस उसके बाद है बेटा मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, लार्ज डोज ऑफ ड्रग दैट कैन बी टेकन सेफली। मैक्सिमम डोज हम दो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल 150 है, लेकिन अगर हम 200 तक भी दे सकते हैं, लेकिन वो टॉलरेट हो रही है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है। अब टॉक्सिक डोज क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ सीरियस नेचर। अब जो टॉलरेट ना हो, मैक्सिमम डोज जिसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो उसकी टॉक्सिक डोज होती है। फेटल डोज क्या बेटा? आर डोज दैट प्रोड्यूस डेथ इज कॉल्ड फेटल डोज। उसके बाद है डोज कैलकुलेशन। डोज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? जो डोज होती है किसी भी पर्सन की 18 से 60 एज के दरमियान, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। चिल्ड्रन के लिए स्मॉल डोज होती है, और चिल्ड्रन की डोज जो होती है वो अडल्ट की डोज का एक फ्रैक्शन होती है, एक हिस्सा होती है। अब डोज कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे बेटा फार्मास्यूटिक्स की बुक में। ठीक है, यहाँ पे दोबारा दिए हुए। पहला हमारे पास है यंग फार्मूला। यंग एक वो बंदा है जिसने ये फार्मूला दिया, तो उसने अपने नाम की बेस के ऊपर ये फार्मूला रखा है। इसमें वो डोज कैलकुलेट करता है चिल्ड्रन की, जब उनकी एज ईयर में होती है। 2 से 17 साल के बच्चों के लिए होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर, इसमें बच्चे की एज आनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 ईयर का बच्चा है, मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 mg की टैबलेट है, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे एज इन ईयर, फिर नीचे भी हम वही एज लेंगे जो एज ऊपर ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर आपने 7 ली है, तो नीचे भी आप 7 लोगे, उसको हम प्लस करके 12 के अंदर, क्योंकि ईयर में है तो एक साल में 12 महीने होते, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बच्चे की जो होती है उसमें डोज आ जाएगी। इस तरह दूसरा क्लार्क फार्मूला होता है बेटा, वो उसने इन्फेंट छोटे बच्चों के लिए, बर्थ से लेके 1 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए उसने बॉडी वेट उनका पॉन्ड्स में लिया था, अगर है तो उसने ये फार्मूला दिया था। यानी कि अगर पॉन्ड्स में बॉडी वेट दिया गया है और बच्चा 1 साल से कम है, तो हम फिर क्लार्क का फार्मूला यूज करते हैं। इन्फेंट डोज इज इक्वल टू इन्फेंट वेट इन पॉन्ड्स मल्टीप्लाई अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150। 150 जो होती है ये कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है कि फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग। कुछ फैक्टर होते हैं जो ड्रग के डोज के ऊपर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रग बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो वो अपना डिजायर इफेक्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर वही ड्रग हम टू मच लार्ज दे देते हैं, तो वो एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। कुछ एम फैक्टर होते हैं जो कि डोज ऑफ ड्रग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है बेटा एज, दूसरा है बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन कोई डिजीज की कंडीशन है तो उसमें हम डोज चेंज कर देते हैं। टॉलरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जिसको हम सनर्जिज्म या एंटागोनिज्म कहते हैं। सनर्जिज्म मीन एक जैसा ड्रग अगर हम एक साथ दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। एंटागोनिस्ट मीन अगर दो ड्रग हम सेम टाइम में दे रहे हैं और वो अपोजिट ड्रग का इफेक्ट दे रहे हैं, तो उसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं बेटा एज। अब क्या है कि एज, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 18 से 60 ईयर के जो पर्सन होते हैं उनमें जो अडल्ट डोज वो कंसीडर होती है, और 60 से ऊपर में फिर वो ओल्डर एज में आ जाती है, और 18 से नीचे जो होती है वो चाइल्ड डोज में आती है।
चाइल्ड की डोज हमेशा स्मॉल होती है, इसमें हम यंग और कलर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं चिल्ड्रन और इन्फेंट की डोज के लिए। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट की एज 60 से अबव है तो फिर हम उसके लिए जो अडल्ट डोज होती है उसको 3/4 डिक्रीज करके देंगे। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी हम डोज को एडजस्ट करते हैं बेटा। जैसा कि कुछ पेशेंट जो होती है बॉडी वेट बहुत कम होता है तो उनको डोज कम देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू हेल्थी नॉर्मल बॉडी वेट पर्सन। सेक्स में भी डोज चेंज होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में हम डोज चेंज करते हैं। और फीमेल में आमतौर पर डोज कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल। और कुछ सिचुएशन होती है जैसे प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, ठीक है, इस केसेस में भी हम डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी डोज चेंज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर रैपिड ऑनसेट चाहिए, फौरी तौर पर हमें एक्शन चाहिए, तो हम आईवी डोज देंगे। और आईवी डोज हमेशा हम कम देते हैं एज कंपेयर टू ओरल डोज, ठीक है। और ओरल डोज जो होती है वो हमेशा हम ग्रेटर देते हैं। और डोज फॉर सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होती है वो ग्रेटर होती है देन आईवी की निस्बत, यानी कि कम से कम डोज हम आईवी में देते हैं फौरी तौर पर जो हमें एनसेट चाहिए होता है। और प्रिंटल रूट में खासतौर पर आईवी जो होता है वो 100% अंदर डोज जाती है, कभी भी वेस्ट नहीं होती। जबकि ओरल रूट से हम अगर डोज दे रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 30-40% डोज जो होती है वो वहां पर वेस्ट हो जाती है। और तकरीबन 50 से 70% की रेशो में जो एक्टिव ड्रग होता है वो साइट ऑफ एक्शन के ऊपर पहुंचता है। इसीलिए हमें जो अगर हम ओरल रूट से डोज दे रहे हैं तो वो हमें ज्यादा देनी पड़ती है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं बेटा, फूड अगर हमारे स्टमक में है तो वो कुछ फूड जो होती है वो कुछ ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिले करती है, सो उनका ऑनसेट स्लो होता है। और ऐसे ड्रग जो होती है वो इरिटेशन काज करती है, नोजिया, वोमिट वगैरह जो होती है जब हम इनको एम्प्टी स्टमक में देते हैं। तो ये भी है कि हम किस टाइम देना है, खाली मेडर में देना है या खाना खाने से पहले देना है, बाद में देना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डोज को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह हेप्नोटिक मोर इफेक्टिव वन गिवन एक बेड टाइम। हेप्नोटिक कौन सी होती है बेटा? ये नार्कोटिक्स की एक टाइप से ऐसी मेडिसिन होती है जो स्लीप अड्यूस करते हैं, इनके नींद वाली मेडिसिन। इसीलिए ये इफेक्टिव तब होंगी जब हम इसको बेड पे सोने से पहले देंगे। अगर हम इनको सुबह टाइम लेके काम करना शुरू हो जाते हैं तो इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद बेटा डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग किस तरह की हमने बनानी है, प्रिपरेशन। ऑनसेट अगर रैपिड होगा तो जाहिर सी बात है अगर हम लिक्विड फॉर्म में ड्रग बनाएंगे, ठीक है, और या हमारे पास पाउडर होगा, पाउडर भी तो पानी में डिजोल्व हो जाता है तो वो लिक्विड में ही बनेगा, तो वो हमें फौरी तौर पर इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल वगैरह के निस्बत, ठीक है। उनका इफेक्ट जो होती है वो देर पा मिलता है। Absorption, distribution, and excretion of drug which are rapidly absorbed and excreted quickly cannot maintain effective concentration for therapeutic effect. ऐसे ड्रग जिनके एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है और फौरी तौर पर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी कर जाते हैं, तो जो हमें एक इफेक्टिव उनकी मेंटेनेंस कंसंट्रेशन चाहिए वो हमें अचीव नहीं होती। इसी तरह से ऐसे ड्रग बेटा जो कि हमारी जो होती है बॉडी से क्विकली तौर पर अब्जॉर्ब तो होती है लेकिन उनकी एक्सक्रीशन स्लो होती है, तो वो वाले ड्रग जो होती है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो ज्यादा देर रहेंगे, अब्जॉर्प्शन हो गई है, बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे, उनकी एक्सक्रीशन नहीं होगी। टॉलरेंस क्या है बेटा? ये रेजिस्टेंस होती है ऑफ ए डोज ऑफ ड्रग दैट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। यानी कि अगर हम डेली बेस के ऊपर कोई ड्रग यूज करना चाहें तो हमारी बॉडी इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, फिर हमें उसका जो रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है वो नहीं मिलता, तो इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। उसके बाद है बेटा कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, जब टू या मोर देन टू ड्रग आर गिवन टुगेदर तो उनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। अगर वही इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था सेकंड, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।